और जो देही अभिमानी वाले पक्के होते हैं वो किस तरफ आकर्षित होते हैं। ये भी एक परीक्षा पीरियड होता है संगम का। पुरुषोत्तम संगम युग नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग हम सभी बोलते थे, पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। सनातनी यज्ञ माता के द्वारा जो प्रकाशित किया गया, वो जो शक्ति ने प्रकाशित की, बाप दादा की शक्ति, कि पुरुषोत्तम के साथ पुरुषोत्तमी ऐड करो। पुरुषोत्तम पिता और पुरुषोत्तमी माँ, और उत्तम उत्तमी है बच्चे, उत्तम उत्तमी भाई बहन। अब कितना क्लियर होता जा रहा है। तो ये किधर आकर्षित होते हैं? जो रूहानियत होती है उनके अंदर। रूह जब शरीर में प्रवेश करता है, करता है, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है, दैवी संस्कार, दैवी संस्कृति, दैवी सभ्यता, दैवी बोलचाल, तो उसके तरफ आकर्षित होना, ये देह अभिमान नहीं है। क्योंकि वो तो विदेही बन चुके हैं, देह नहीं तो परिवर्तन हो चुके हैं ना, उस देह से तो मर चुके हैं। तो जो मरे हुए होते हैं, मरजीवा जन्म में आ जाते हैं, उनको ऐसा नहीं होता, देह अभिमान नहीं होता है। उस सत्य प्रेम को जैसे मोह नहीं कह सकते, तो ऐसे ही जो पवित्र प्रवृत्ति में, संबंधों में जो परिवर्तन होता है, इसका स्वरूप चेंज हो जाता है। फिर ये छोटे मोटे जो हमारे कंप्लेन होते हैं समाप्त हो जाते हैं। तो अगर इन तीन विशेष बातों में जो एक की भी अगर कमी है, तो वह वैल्यूएबल में नहीं गिना जाएगा। तो रूहानी दृष्टि सदा स्मृति में रहती है, तो वृत्ति हमारी वैसे ही हमारी वृत्ति चलती है ना। जैसे अपनी ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य तीन विशेषताओं को भरने के लिए तीन शब्द याद रखना है। निर्वाण स्थिति में होना है। जब ऐसा स्वरूप का बोध होता जाता है, पक्का हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मनसा में एक्सेप्ट किया, स्वीकृति हुई, स्वीकार किया, तो वाणी हो हमारी चेंज हो जाएगी और कर्मणा भी चेंज हो जाएगा, कर्म में भी। तो हमारा क्या होगा, फिर वाणी में हम कम आएंगे। निर्वाण, फिर निर्माल। मन हमको मान नहीं चाहिए। मान सम्मान हर आत्मा की सूक्ष्म भूख होती है, इच्छा होती है, और इससे कोई अविद्या नहीं हो पाता, इसकी अविद्या हो ही नहीं पाती है। फिर भी हम अविद्या का क्या लेके, फाइल लेकर के, और हम उस पर स्टडी करते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। ये संपूर्ण स्थिति किसकी होती है? पिता की। माता को भी ले लीजिए, लेकिन माँ पिता को ही वो करती है संपूर्ण इच्छा मात्रा में विद्या, क्योंकि इच्छा शक्ति माँ होती है। तो माँ के अंदर इच्छा है, तो बच्चों के अंदर होना ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सूक्ष्म इच्छा होती ही है। हर आत्मा जब शरीर ली है, तो शरीर के हमारा आने वाला समय, वर्तमान का समय और भविष्य के लिए भी हम अच्छा से अच्छा वर्तमान को हम अच्छा से अच्छा क्यों बनाते हैं? क्योंकि शरीर भी रहे और हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पी भी रहना चाहते हैं हम। तो शरीर भी हो, सुख भी हो, संपत्ति भी हो, सब कुछ चाहिए ना। तो निर्माण बनना है और निर्माण करना है। तो निर्माण के कार्य में हम सहयोगी बने, तो कोई तो होगा ना उसका, उससे ऊपर, जो ये इस स्टेज पर बैठा हुआ है। निर्माण के कार्य में सहयोगी हम तभी बन सकते हैं, तो उसका हमें सहयोग करना है। जो निमित्त है, निर्वाण धाम में है, निर्माणता के कार्य में है, कार्य में निर्माणता के स्टेज में है, तो उसका हम सहयोगी कब सहयोगी बने।
इसमें हम मेकअप कर लें। मन मनाभव माने अपने मन को, अपने विचारों को, अपने संकल्पों को हम उसमें समा दें। हम इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बन सकते, लेकिन अपनी इच्छा को उसको दे तो सकते हैं ना, कि अब तू जो करना होगा करना। हमारी इतना, ये तो छोटी बात, छोटा एक हमारे पुरुषार्थ को, हमारी यात्रा में जो कठिनाई आ रही थी, जो हम सरल नहीं हो पा रहे थे, हम सम नहीं हो पा रहे थे, तो इस समानता, समीपता, समीप आने के लिए इस समानता का होमवर्क दिया जा रहा है कि हम इच्छा मात्रा में विद्या नहीं बन सकते, लेकिन अपनी इच्छा को हम उसके ऊपर तो छोड़ सकते हैं ना। ये छोटा होमवर्क दिया गया। ये तेरा तुझको अर्पण, जो हमारा है वो आपका है। तो जब हम उसके बन गए तो ये कहने की जरूरत नहीं है जो आपका है वो हमारा है। ये दोनों शब्द को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, दोनों प्रयोग बस जो कुछ है सब तुम्हारा है। तो जब ऐसे हो गए तो फिर हो ही जाता है उसका। तो निर्माण, निर्माण अर्थात मान से परे, यह 3 शब्द स्मृति में रखना है। तो हम उस तस्वीर के सामने आते हैं तो हमारी तकदीर बन जाती है, भाग्य हमारा उदय हो जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्मते ही उसको भाग्य बन जाता ना। माता पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो करोड़ों का मालिक हो गया। उसे कमा कर करोड़ नहीं करना है, वो जन्मते ही उसका भाग्य है। वो आप कुछ होते हैं जो कमा करके उसमें भाग्य देखते हैं, वो भाग्य नहीं है, वो कर्मों से मिला हुआ है। भाग्य वो होता है जो बना बनाया। हम भाग लिए थे, उसकी प्रारब्ध हमारा भाग्य है, जो हम सहयोगी बने थे, अपने माता पिता का सहयोग किए थे, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है हमारे अनेक जन्मों में हमारा ट्रांसफर होकर के स्थूल धन संपत्ति बनके हमारे जीवन में वो आता है, रिटर्न होता है, ट्रांसफर होके आता है, ट्रांसफर हो जाता है वो। यही ज्ञान धन जो हम वैल्यू कर रहे हैं, एक एक ज्ञान हमारे रत्नों के, रत्न करोड़ों रुपए का है, तो यही ट्रांसफर होकर के स्थूल धन में ट्रांसफर हो जाता है। यही ज्ञान रतन माता पिता के द्वारा जो परमात्मा शक्ति, बाप दादा की शक्ति ने दिया। तो यह स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षणमय बन जाएगी। चलते फिरते इन 3 बातों की कमी हो जाती है। निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं, वाणी में सहज और रुचि से आते हैं। तो जितना वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की भी लगन व एक रस कम अनुभव करते हो। तो इसमें हम निर्माण बनने के बजाय अनेक प्रकार के मान जो हम मनवाना चाहते हैं। पिताजी के द्वारा क्लास आया कि कुछ आत्माएं होती हैं जो निराकार की बात करती हैं, निराकार की बात करेंगी और साकार को मनवाएंगी, खुद अपने नहीं मानेंगी, साकार को मनवाएंगी। तो ये अध्यात्म जगत की क्या होती है, चोरी। जब हम साकार में हैं, जब तुम बेहद का जब बाप है, गॉड फादर बोल रहे हो, तो उनसे पूछो जाकर के कि तुम्हारी गॉड मदर कहाँ है। जब गॉड फादर है, गॉड के बच्चे हैं, तो गॉड मदर भी होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो गुप्त रखा गया था, तभी तो गिरफ्तारी होगी सबकी, तभी तो उनकी बुद्धि का लेवल का पता चलेगा। तो ये मान, अनेक प्रकार के मान, देह का, वो पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का, अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करने की इच्छा में रहते हो। आप मान के जिज्ञासु हो, इसलिए स्वमान का कोर्स अभी तक समाप्त नहीं कर सके। कितनी सूक्ष्म बात है ना। अभी जिज्ञासु
है तो हमेशा जब जिज्ञासा ही रहेगी, जिज्ञासु बन के जिज्ञासा में ही रहेंगे, तो आगे की सेवा कैसे होगी। इन सभी के अंदर जो भक्त आत्माएं होती है जिज्ञासा वाली, लेकिन जब जो माता पिता का स्वरूप, अष्ट देवियां, बच्चों का स्वरूप जो अनन्य है, इनके अंदर भी जब तक ये जिज्ञासा रहेगी, तो अभी तक जो सोमान का कोर्स अभी तक समाप्त नहीं कर सके हो, और जब यह जिज्ञासु रूप समाप्त हो जाएगा, जब ये जिज्ञासा का रूप, तभी स्वमान की स्थिति में स्वतः और सदा रहती है, तभी रहेगी। मान स्वमान को भुला देता है। जब हम मान की इच्छा रखते हैं तो हम अपने स्वमान की सीट, हमारी अपने सीट से उतर जाते हैं। इसलिए प्रजा, जो राजा के राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऐसे ही नव निर्माण करने के बजाय या कंस्ट्रक्शन करने के बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हो, अर्थात नव निर्माण के बजाय कभी कभी कोई की स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हो। जब इस तरह से हम लोगों का स्वरूप रहेगा, तो जो हमारे ऊपर विश्वास करने वाली है उनकी स्थिति नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर फिर आया, मधुबन निवासियों के रिजल्ट अच्छी रही, मेजॉरिटी स्नेह और सहयोग में अथक सेवाधारी रहे और आगे भी बनते रहेंगे, महिमा योग्य तो बने हो। मधुबन निवासियों को और सब आत्माओं को विशेष यह व्रत लेना चाहिए। मधुबन निवासियों के लिए, जो मधुबन में निवास कर रहे हैं, उनको कौन सा व्रत लेना है? व्रत यही लेना है कि हम सब एक मत माना एक की मत, एक की मत एक ही होगी ना, एक मत और एक ही श्रेष्ठ वृत्ति, एक ही रूहानी दृष्टि और एक रस अवस्था में एक दो के सहयोगी बन। हर एक बच्चा दो के सहयोगी बन, अर्थात माता पिता के सहयोगी बन सबसे पहले, उसके बाद भाई बहन खुद ही सहयोगी हैं। एक दूसरे का सहयोग किस लिए करें? माता पिता का सहयोग करने के लिए। जो एक दो के सहयोगी बनेंगे, एक दो का सहयोग किस लिए बनेंगे? एक दो क्यों हुए? पहले तो हर बच्चा बीच में है, माता पिता के बीच में, वो दो का सहयोग करने के लिए दो के बीच में आया है एक, चाहे पुत्र हो पुत्री हो। तो एक दो के सहयोगी बनो, माना हर एक माता पिता के सहयोगी बनो। दो के सहयोगी माने माता पिता। शुभ चिंतक बन, शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए, और अनेक संस्कार होते हुए भी, अनेक प्रकार के संस्कार की आत्माएं आ रही हैं। एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार, तो सतो प्रधान संस्कार, जो तमो प्रधान संस्कार है उसका संस्कार करना, सतो प्रधान संस्कार का संस्कार करना। तो ऐसा व्रत लेना है मधुबन निवासियों को, जो मधुबन में रहने वाले हैं, न सिर्फ स्वयं के प्रति, साथ ही जो आने वाली आत्माएं हैं, आ रही हैं और आ गई हैं, साथ ही संगठन के प्रति भी ये व्रत लेना है। हिम्मत चाहिए, यही मधुबन वरदान भूमि की विशेषता है। जो भूमि है वरदानी भूमि, उसको वरदान मिला हुआ है वरदानी भूमि पर, और वरदान है तो वरदानी भूमि पर जो बच्चे होते हैं, अनन्य बच्चे, वो वरदानी स्वरूप हो जाते हैं। वो वरदानी भूमि पर पलते पलते उनके अंदर भी वो शक्ति जागृत हो जाती है। जो सबको वरदानी बोल उनको बल मिलता है नीचे जो सेवा करते हैं, क्योंकि वरदानी भूमि पर पले हुए होते हैं ना। जैसे बताए ना, वरदान सबको नहीं मिलता है, और वो वरदान मिलना माने जो अथॉरिटी मिलती है, तो वो अथॉरिटी उनको दी जाती है मधुबन निवासियों को। किस लिए? सेवा करने के लिए। जैसे बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में वर्दी अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं, तो किस लिए दिए जाते हैं? सेवा के लिए दिए जाते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें प्रतिज्ञा ली जाती है, लिवाई जाती है कि आप जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे, केंद्र के साथ धोखा नहीं करेंगे, तभी तो राज्य में सेवा कर पाते हैं ना। उनको इस संकल्प, शपथ पत्र होता है, वो
और प्रतिज्ञा पत्र होता है जो सबके बीच में वो खाते हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे। तो वैसे ही मधुबन निवासी जो निवास करते हैं, मधुबन भूमि बरदानी भूमि पर जो पालना लेते हैं, वो क्या लेते हैं? व्रत लेते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा होती है उनकी। प्रतिज्ञा ही नहीं, शक्ति ने होमवर्क दिया कि प्रतिज्ञा की फाइल वतन में बाप दादा के पास बहुत पहुंच चुकी है, अभी दृढ़ प्रतिज्ञा करो। दृढ़ प्रतिज्ञा माना स्टैंप लगता है जब, तब स्टॉप हो जाती है बुद्धि। स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये हिम्मत रखनी है और उनको दिया जाता है। जो वरदानी भूमि पर होती है उनको ये अधिकार दिया जाता है, जिसको बोलते हैं नियुक्ति, नियुक्त कर दिया जाता है। तो सब पहले चेकिंग होती है ना। जब सब तरह से चेकिंग में आप पास होंगे, ट्रायल ट्रेनिंग में पास होंगे, तब तो वो जिम्मेवारी आपको दी जाएगी। त्रिमूर्ति का स्टैंप तभी तो लगेगा। तीनों मूर्ति क्या होगी? 3 शेर उसमें दिखाते हैं ना, एक गुप्त रहती है, 4 उसमें है, एक गुप्त है। समय की शक्ति हमेशा बताए ना, सर्व समय की शक्ति वास्तव में सर्वशक्तिवान उसको कहेंगे। पिताजी क्लास करा रहे थे, सर्वशक्तिवान जो अशरीरी है, शरीर नहीं है, लेकिन शरीरधारी ड्रामा के बंधन में बाधा हुआ होता है। बाप भी ड्रामा के बंधन में बाधा हुआ, तो जब बाप है तो माँ ही ड्रामा के बंधन में, माँ भी बंधे हुए हैं, बच्चे भी बंधे हुए हैं। और वो मास्टर सर्वशक्तिवान और शक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान एक आयाम में ऐसे सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर बेहद में आप ऊपर जाइए पूरा लेने के लिए। अथॉरिटी पूरा। तो पूरी अथॉरिटी किसको होती है? केंद्र को होती है। तो पूरा तो सर्वशक्तिवान कौन हो गया? पिता हो गया। मास्टर सर्वशक्तिवान माँ हो गई, फिर शक्तिवान बच्चे हो गए, फिर और ऊपर जाइए, ये भी टाइटल दे दीजिए। सर्वशक्तिवान कौन हो गए? निराकारी शक्ति, बाप दादा की शक्ति। और मास्टर सर्वशक्तिवान पिता हो गया, शक्तिवान माँ हो गई। तो ऐसे एक आपस में ये चारों आयाम में ले जाएंगे तो कहीं कहीं अपने एक उसमें अडिग जहाँ होना वहां अडिग रहिए, और जहां पर मोल्ड होना है वहां मोल्ड होना है। तो जो रियल गोल्ड होता है वो मोल्ड हो जाता है। तो जो बोलते हैं चारों आयाम में कम से कम समझिए। तो एक दूसरे को हम हिम्मत का प्रत्यक्ष फल दिखाना है हम सभी को। ऐसे ही एक दो को सावधान करते हुए और एक दो के सहयोगी बनते हुए। देखिए, सावधान किसको करना है और सहयोगी भी बनना है, सावधान भी करना है। देखो, तो सावधान भी किया जा रहा है ना, एक दो को सावधान करना है। तो एक कौन है? वो सावधान को इसको माँ है, जो एक दो भाई बहन को सावधान करेगी, और फिर सहयोग बनने के लिए, और फिर भाई बहन नीचे वाले को सावधान करेंगे कि हम, और माता पिता को सहयोगी बनाएंगे। तो ऐसे ही सहयोगी कहाँ बनना है? बाप दादा की शक्ति जो एक है वो माता पिता को सावधान भी कर रही है, सहयोग भी कर रही है। तो ऐसे ही ये शक्ति दोनों आयाम में, तीनों आयाम में कार्य करती है, सहयोग करती है। हमें सब समझना होगा। तो सहयोगी बनते हुए, एक दो को सावधान करते हुए, सहयोगी बनते हुए इस व्रत को साकार रूप में लाने के लिए क्या होंगे हम? लाने में तभी हम सफल हो जाएंगे। और जो जोन वाले को अपनी अपनी विशेष सर्विस का सबूत देने के लिए सुनाया है, सभी जोन वाले, वैसे ही मधुबन निवासियों को भी, अनेक जोन वाले माने राज्य वाले, तो वैसे ही मधुबन निवासियों को भी इस बात का सबूत देना है। जोन का सर्विस अपना देखियो, जोन की सेवा क्या करनी है? वो सावधान हो जाए जोन वाले और सहयोगी बने, और मधुबन वाले सहयोग करें, राज्य को सावधान भी करें और सहयोग भी। माने सभी धीरे धीरे शिक्षा का स्वरूप भी चेंज हो जाता है। वही शिक्षा लेने आप आए और सेवा अर्थ जाएंगे तो वो पढ़ाई आपके जीवन में धीरे धीरे आ जाता है ना। पढ़े हुए होते हैं, किसी से सुने हुए होते हैं, कहीं फेस किए हुए होते हैं, तो कहीं माँ की बात आएगी, कहीं पिता की बात याद आएगी, कहीं अफसर की बात आएगी, कहीं टीचर की बात याद आएगी, कहीं किसी के द्वारा वो शक्ति दी हुई होती है। जब
जब हम सफल हो जाएगी, जब हम पवित्र रहते हैं तो हम चींटी कीड़े कहते हैं ना, पूरा विश्व उसका गुरु हो जाता है। एक जीव जंतु से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी एकता को देखिए, वो कैसे एक होते हैं। चींटियों को देखिए, एक होकर के एक कितने बड़े बड़े बोझा उठा लेते हैं, खींच लेती हैं सब उनके। तो हद के जो गुरु गुरु अनेक है, बेहद का कोई और जब बेहद का गुरु मिले तभी मिलेगी ठौर। तो बेहद का गुरु चाहिए। हद में तो अनेक हैं, हद कर दी है, हद हो गई उन गुरुओं की, हद में चले गए। अब इन सबको क्या होना, उनकी शिक्षा को और इन गुरु लोगों को क्या करना है, अभी इनको रद्द करना है। बच्चा बन जाइए, ठीक है। तो जो रद्द करते हैं माना कैंसिल कर दीजिए उसको। और अभी सब लोग घर वापस आइए, परम धाम जाना है ना, तो प्रैक्टिकल होगा, सारा प्रैक्टिकल है। तो इसमें क्या करना है, सर्विस का, विशेष सर्विस का सबूत देने के लिए सुनाया। वैसे ही मधुबन निवासियों को भी इस बात का सबूत देना है। इस आधार पर ही जनवरी में प्राइज मिलेगी। इतने समय में सबूत देना मुश्किल है क्या? साकार रूप द्वारा, अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय ली है? शक्ति क्या बोल रही है? अव्यक्त पालना भी लिया, कितने समय तक लिया, और साकार रूप द्वारा भी पालना लिया है। तो दोनों का, साकार रूप द्वारा और अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय मिली है? पालना लेने के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त जाते हैं। अनेक आत्माओं की पालना के निमित्त जाते हैं ना। तो क्या ऐसी पालना करने के निमित्त बने हो या अभी तक लेने वाले ही हो? अभी तो पुराने को, आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए, अर्थात अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है। और इसमें शक्ति हाथ खड़ा करवाई, शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है। और इस कार्य में रात दिन बिजी रहना चाहिए। जैसे जो शिक्षा आप दे रहे हो स्वरूप में आए, प्रैक्टिकल प्रयोग करिए। तो यह अव्यक्त पाठ भी विशेष नयों के लिए है। पुरानों को तो अब बाप के समान बन नई आत्माओं के हिम्मत और उल्लास को बढ़ाना है। जैसे बाप दादा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखते हुए अपने से भी ऊंचा उठाया, ऐसे ही पुरानों का कार्य है अब नए को अपने से भी आगे बढ़ाने का सबूत दिखाना है। वह सर्व शिक्षाओं को साकार स्वरूप में दिखाना है। पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न में देना है। तो ऐसी आत्माएं हाथ उठाएं अपना, कि क्या ऐसे मधुबन में जो पालना ली और ले रही हैं, तो क्या ऐसे एक मत के स्वरूप को धारण कर प्रैक्टिकल में लाने के लिए तैयार हैं? तो यस करिए। अव्यक्त वाणी में भी जो दिया गया था, तो ऐसे व्यक्त वाणी में ये होमवर्क रिवीजन और रियलाइजेशन कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको स्मृति में रखें कि हम कम से कम नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं, जिनके द्वारा केंद्र की सेवाएं हो रही, उनको हम सहयोग करें। बताए ना कि आप प्रैक्टिकल में गवर्नमेंट जॉब सब नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय नागरिक बन के तो रह सकते हो ना ईमानदारी से। तभी तो जीवन जीने के अधिकारी हैं भारत की भूमि पर। नहीं तो भूमि पर भार हो आप सभी, बोझ है। ऐसी आत्माओं को जीवन जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए हल्के आप तभी रहेंगे जैसे सब अच्छा। ऐसे अब सपूत बच्चे अपनी तकदीर को कैसे, लोगों को वरदान भी कैसे शक्ति दे रही है। ऐसे सपूत बच्चे अपनी तकदीर की तस्वीर और अपनी धारणाओं द्वारा दिखलाने वाले, सदा मूल मंत्र और यंत्र को कर्तव्य में लाने वाले, बाप दादा के समान हर सेकंड और हर संकल्प सर्वात्माओं के कल्याण के प्रति लगाने वाले। क्या कर सकती? आपके जो एक सेकंड भी है और जो संकल्प है, आप सोचिए, जब सेकंड समय में बांध दिए गए और संकल्प
वाणी और कर्मणा दूसरा आयाम है, और संकल्प और सेकंड को अगर बांध लिया गया तो आपके पास बचता क्या है? सेकंड में ही तो श्वास होता है, पल। जब इसी को आप बांध दिए तो आपके पास क्या रह गया? यही सेवा में लग गया तो आपके पास संबंध ही क्या? संबंधों के बीच में तो यथाशक्ति जब कोई छुट्टी पर जाता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो आप क्या गवर्नमेंट जॉब का कार्य कहाँ कर पाता? वो तो लौकिक के कार्य में चला गया। वो भी लिमिट समय आपको दिया जाता है, एक सीमित समय होता है कि हाँ ठीक है, अपने लौकिक परिवार में, वो भी जब परिवार वाले सही हैं तो। जब आदि यज्ञ में जब 600-700 के लोग आए थे तो ऐसे लोग थे जिनके घर वाले घर में रहने नहीं देते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, ऐसे को यज्ञ में रखना था। यज्ञ में रहने के लिए उनको यज्ञ तैयार है ऐसे को। लेकिन आजकल जो घर छोड़े लोग, तो घर में कितने लोगों को उनके घर में जरूरत है, वो घर में रह के आने जाने वाली सेवा करें, उनका भाग्य है। जो वर्ष के अधिकारी नहीं बन पाए, अधिकारी बन के राज्य में सेवा किए, तो इतना कम बड़ी बात है क्या? तो इस तरह की सेवा करें और एक्सेप्ट करें कि हम वर्षे के अधिकारी नहीं हैं, हम अधिकारी हैं और राज्य अधिकारी हैं। वर्षे ये ईमानदारी दिखाएं, तो घर को भी अपने देखें, अपने लौकिक घर परिवार को, और जब भेजा जाए वो भी तभी जाते हैं जब आप ईश्वरीय गवर्नमेंट सर्विस, जैसे गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो आपको भेजा जाता है तो उतने पे फिर आ जाते हैं ना। ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट में अगर आपके लौकिक घर वाले लायक हैं, योग्य हैं, सत्य सनातनी है, समझने वाले हैं, तो आप लौकिक घर के परिवार को छोड़ने का नहीं है, उनका सहयोग भी करिए, सेवा भी करिए, और ईश्वरीय गवर्नमेंट में भी पूरा सहयोग दीजिए। बात खत्म हो गई यहीं पे। ये हमारा कोई कठिन बनाया गया है बस। तो इस तरह के आप लगाइए सेवा, माना सहयोगी बनिए कुल मिलाकर के, ठीक है? तो उनका भाग्य है। और आजकल तो अच्छे भले घर के परिवार के रह के भी विश्व सेवा के नाम पर, बताइए, दुकानदारी में भिड़ गए सभी लोग। उनके पीवीके में ज्यादा क्रूरता है इसमें, देख लीजिए, सब बंधक बने हुए हैं लोग। तो ये अहम भी आ गया और वहम भी आ गया। तो यहाँ पर सेकंड और संकल्प सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति लगाने वाले, सदा स्व के भाव में रहने वाले, बाप दादा समान, बाप दादा के समान। जैसे शक्ति बोली कि तुम्हारे द्वारा क्या दिखाई दे? बाप दादा दिखाई दे। तो बाप दादा समान श्रेष्ठ संस्कार, और अर्थात अनादि और आदि संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले। अनादि और आदि में क्या होगा? वो माता पिता का ही स्वरूप होगा ना, जो आदि में, जो फाउंडेशन में है, जो खाक और राख बने, वो बीज रूप आत्माओं की बात चल रही है। जब भी बीज रूप की बात आएगी, बीज रूप, बीज स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप, जो भी है स्वरूप में कहाँ आएगा? संपूर्णता के पास। जो संपूर्ण स्टेज वाली आत्माएं हैं, वो केंद्र से ही सारा माल जाता है राज्य में। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो ये प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले, प्रत्यक्ष है। जब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप स्वरूप है सभी कुछ। तो जो प्रत्यक्ष है तो अप्रत्यक्षता की ढिढोरा वो थोड़ी पीटेंगे। जो अप्रत्यक्ष है, जहाँ शक्ति अप्रत्यक्ष अव्यक्त है, उनको पकड़ना है, अभी उनकी सेवा करनी है। तो हर संकल्प और हर समय को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त, अब कहाँ गए? अब सफलता मूर्त सितारों को, बाप दादा का, बाप दादा के आगे माता पिता कौन है? सितारे हैं। और बाप दादा, बाप कौन है? सूर्य, और दादा सितारा। तो पिताजी बोल रहे थे, पिताजी के द्वारा वाणी आई कि एक आयाम में जो बाप दादा है वो माता पिता है, क्योंकि वहां देह की बात नहीं चलेगी। वो परा परम में वहां न स्त्री है न पुरुष है, सिर्फ माइनस प्लस की शक्ति है। समझ में आया? तो माँ कौन हो गई? दादा। प्रथम पुत्री पुत्र, वो भी जब से माँ का सर्व संबंध, तो बाप का भी सब संबंध किससे होगा? सब संबंध का मतलब है सभी स्वरूप का सेवाएं, सभी स्वरूप का अनुभव, सभी स्वरूप का, ऐसे समझिए। तो वहां निराकारी शक्ति में वहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं रहेगा बाप दादा के स्वरूप में। तो वहां वो दोनों, ऐसे आप समझिए। तो ऐसे बच्चों को, तो संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले, हर संकल्प और हर समय को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त सितारों को बाप दादा के याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते हम सभी बच्चों की तरफ से। हर सेकेंड और हर संकल्प को सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति लगाने वाले
हम सभी सफलता के सितारे बच्चों की तरफ से माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते। वाणी को विराम। धन्यवाद। ओम सनातनी शांति।